है ना। आज कुछ बच्चे एब्सेंट है ना। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना जानना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी इंग्लिश बोलना सीखें, समझ आ रहा है। अदर क्लासेस की तरह, अदर स्कूल की तरह हमारे बच्चे भी इंग्लिश में अगर बात करना शुरू करते हैं तो बहुत फायदा होगा ना। आप चाहते हैं ना। ये जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने भैया के साथ, अपने पापा के साथ, अपने दीदी के साथ, इवन अपने माँ के भी साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना। आप देखो यहाँ पे, यानी आप इस पूरे क्लास को तो मेनली 3 वर्ड जानना जरूरी है। व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, ठीक है। दिस मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स क्या होता है, या। दैट मीन्स क्या होता है, वाह। ये 3 ऐसे वर्ड है जो कि हम लोग यूज करेंगे स्पोकन में बोलने के लिए। जैसे मान लो जैसे ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो दिस इज नॉट ए के, दिस इज ए कप, दिस इज ए कप, तो दिस इज ए कप। कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, इसके ऊपर इशारा करके व्हाट इज दिस, तो आपको क्या जवाब देना होगा, दिस इज ए कप। व्हाट इज, और देखो मान लो कि एक और भी बात, ये जो दिस वो है ना, जो दिस वर्ड यहाँ पे दिए हैं, दिस, ये नजदीक जो कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी किताब, कॉपी, पेन, मार्कर आपके पास रहेगा, किसके पास रहेगा, पास रहेगा, तो वह आप उसके लिए लगा सकते हो। ये नजदीक के लिए लगा सकते हो, किसके लिए लगा सकते हो, नजदीक। और ये जो आपसे दूरी पर है, जैसे आपसे दूरी पर है कोई भी वस्तु, पेन है, चेयर है, टेबल है, पेन है, जो आपसे दूरी पर है, उसके लिए आप डैट का यूज कर सकते हो। किसका यूज करना है, डैट का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये नजदीक चीजें कब, आप देखो यहाँ पे इसके आंसर लिख देते बाबू, ये क्वेश्चन हुआ आंसर। दिस इज ए कप, दिस इज कप, समझ में आया। यानी आपको हिंदी लैंग्वेज को भी हम लोग इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज हेयर। यानी देखो कोई प्रश्न पूछेगा व्हाट से पूछेगा, किससे पूछेगा, व्हाट से पूछेगा। कोई भी अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो किससे प्रश्न करेगा, व्हाट से प्रश्न करेगा, किससे प्रश्न करेगा, व्हाट से। तो ठीक है, जब व्हाट से प्रश्न करो, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ बोर्ड। गुड, वेरी गुड। Boys, you are not say anything। आप लोग भी कुछ बोलिए कि आपके मुंह में दही जमा है, आप लोग भी बोलना है, ठीक है। आप बोलिए, धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाइएगा। आपके क्लास के लड़के सब सारे इंटेलिजेंट हैं, आप भी लोग कमजोर होते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो अब क्या है, हम दिस का प्रयोग कर लिए हैं। ये दिस का प्रयोग कब होता है, ये कोई भी वस्तु नजदीक रहेगी, यानी आपके पास रहेगा, आपके पास रहेगा तो हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दैट का प्रयोग जो आपसे दूरी पर है, जो आपसे दूरी पर, जैसे मान लो कि ये जो लंच बॉक्स है वो दूरी पर है आपसे, तो हम कोई पूछेगा व्हाट इज दैट, दैट इज ए लंच, व्हाट इज दैट, दैट इज ए लंच, व्हाट इज दैट, दिस का यूज नहीं करना है। जैसे देखिए व्हाट इज दैट, यानी जो इशारा कर रहा है, यानी कोई वस्तु है उसके तरफ हम इशारा करके बात करेंगे, समझ रहा है, इंडिकेट करेंगे। यानी व्हाट इज दैट, यानी दूर पर, जैसे मान लो कि फैन है वो हमसे दूरी पर है, जो फैन है वो हमसे दूरी पर है ना। तो ये तो दूरी के लिए हम लोग दैट करेंगे, जो आपसे दूर है, समझ रहा है, जो आपसे दूर है उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो व्हाट इज दैट, दिस का यूज नहीं है, दैट इज अ पेन,
इसका आंसर होगा दैट इज ए पेन। क्या होगा? दैट इज ए पेन। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो देखो ये हम लोग के इंग्लिश है। ये आपका अभी फर्स्ट क्लास था, ऐसे आपको क्लास डेली आपको अपनेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब दिस और दैट का प्रयोग समझिए। दिस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जो नजदीक रहते हैं। दिस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? नजदीक रहे। और दैट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जो दूरी पर रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो व्हाट इज दिस? दिस इज ए कप। व्हाट इज दैट? दैट इज ए पेन। व्हाट इज दैट? दैट इज ए लंच। व्हाट इज दैट? दैट इज ए चेयर। व्हाट इज दैट? दैट इज ए ब्लैकबोर्ड। What is that? That is a window. What is that? That is a switch. Understood? समझ में आ रही है? Yes, sir. Are you getting my points? क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. Good, very good. अब हम लोग ये समझ में आ गया है, ठीक है? बस आज का क्लास इतना ही तक हम लेते हैं, ठीक है? अब कल प्रैक्टिस इसी पर करेंगे। और जब भी अगर आप लोग किसी से बात कीजिएगा तो आप कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा है ना? और कुछ वर्ड बोलने के लिए इंग्लिश में। समझ में आ रही है? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।